दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, राज्य की सियासत भी उतनी ही तेज होती जा रही है। राजनीतिक दलों की बयानबाजी, गठबंधन के भीतर खींचतान और नए नए दावों के बीच चुनावी तापमान हर दिन चढ़ता जा रहा है। हाल ही में वक्फ एक्ट को लेकर उठे विवाद के बाद जेडीयू को बड़ा झटका लगा जब उसके कई वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इस घटनाक्रम ने जेडीयू को झकझोर कर रख दिया, लेकिन अब जदयू को बीजेपी की तरफ से भी झटका देने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक बयान बिहार की सियासत में भूचाल ले आया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि बिहार का अगला चुनाव डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम लोग इसे जीतेंगे भी। दिल्ली में सीएम नायाब सिंह सैनी ने जब ये बयान दिया, उस समय सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बैठे थे। बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी वहीं मौजूद थे। बीजेपी के इस बयान के तुरंत बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, 2 दिन बाद दूसरा नाम सामने आ जाएगा। ये लोग आपस में नुराकुस्ती कर रहे हैं। बिहार की जनता अब एनडीए की खटारा गाड़ी से उतरकर महागठबंधन की नई गाड़ी पर सवार होने जा रही है। तेजस्वी यादव के इस तंज से साफ है कि आरजेडी बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान को अपने पक्ष में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि पार्टी का अभी तक कोई आधिकारिक सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है और गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस बयान पर बिहार के सियासी गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बयान को एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य जनता की प्रतिक्रिया को भांपना हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान नीतीश कुमार के लिए एक चेतावनी के समान है और बीजेपी की उस रणनीति की ओर इशारा करता है जिसके तहत पार्टी धीरे धीरे अपने सीएम फेस को प्रोजेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी के दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी भी अपनी सीटों को लेकर इन दिनों नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 40 सीटों पर दावा कर रही है। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस इस बार बिहार में बहुत एक्टिव नजर आ रही है और वो आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी की छवि से बाहर निकलना चाहती है। वहीं महागठबंधन में वामपंथी दल भी सीट बंटवारे को लेकर आंखें दिखा रहे हैं। बिहार में गठबंधनों के भीतर मची यह हलचल चुनाव से पहले समीकरणों को उलट पुलट सकती है, जहां एक और एनडीए बार बार यह दोहरा रहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री पद पर फैसला चुनाव के बाद होगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर से आ रही ऐसी आवाज़ें इस दावे पर सवाल खड़े करती है। बिहार की राजनीति में चेहरों और गठबंधनों का बड़ा महत्व रहा है। नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए के चेहरे रहे हैं, लेकिन अब जब उनके खिलाफ ही बीजेपी के भीतर से विकल्प उभरने लगे हैं तो यह आने वाले दिनों की राजनीति का टेलर भर है। महागठबंधन इस स्थिति को अपने लिए अवसर के रूप में देख रहा है, जबकि एनडीए के भीतर आपसी मतभेद और दबाव की राजनीति किस हद तक पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में चेहरों और गठबंधनों की राजनीति बहुत मायने रखती है। इस बार मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और जनता सब कुछ बारीकी से देख रही है, हर एक दावे और वादे को देख रही है। बिहार की जनता ने पहले भी कई बार सत्ता पलटी है और इस बार भी चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं। ऐसे में सभी दलों के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।